बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 4 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 13.1 की प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करके देखना है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमसे कहा गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखें तो उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये हमें बताना है, और इस घनाकार ब्लॉक पर अर्धगोला रखने से जो ठोस प्राप्त होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये भी हमें बताना है। देखिए बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास क्या है, इस प्रकार का एक घनाकार ब्लॉक है। ये हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक है। हमसे पूछा गया है कि इस ब्लॉक पर अगर हम एक अर्धगोला रखें, ये अर्धगोला हम इसके ऊपर रखें तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? देखिए इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा इस घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर। इस घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर व्यास वाला अर्धगोला हम इसके ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि अगर इससे अधिक व्यास हमने लिया तो ये फिर अर्धगोला इस ब्लॉक के साइड्स में, इस ब्लॉक के एक और क्या होगा, लटकता हुआ दिखाई देगा। हमें लटकाना नहीं है, हमें इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो हम पहले प्रश्न का जवाब किस प्रकार से देंगे, देखो प्रश्न संख्या 4 के हल में हम सबसे पहले इस बात का जवाब लिखेंगे कि अगर घनाकार ब्लॉक जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है उसके ऊपर हम अर्धगोला रखें तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास इस घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा, अर्थात 7 सेंटीमीटर होगा। लिखेंगे कैसे इस बात को, देखिए हम लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा, यहाँ हमें घनाकार ब्लॉक की भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे इस ब्लॉक पर रखे जा सकने वाले अर्धगोले का अधिकतम व्यास इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखे जा सकने वाले अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए ये जो अर्धगोला आपने रखा है इसके आधार में ये जो वृत्त है इसका व्यास किसके बराबर होगा, इस घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं इस अर्धगोले का व्यास इस घनाकार ब्लॉक की भुजा अर्थात 7 सेंटीमीटर के बराबर है। हमसे यही पूछा गया था। फिर हमसे ये भी पूछा गया है कि अगर हम इस प्रकार से रख दें इस अर्धगोले को घनाकार ब्लॉक के ऊपर तो जो नया ठोस बनेगा इन दोनों के संयोजन से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, अतः अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी व्यास की आधी 7/2 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना त्रिज्या ज्ञात करने में। फिर देखो आगे इस प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न संख्या 4 के 2 भाग है। एक तो हमें पूछा था अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता था और दूसरा हमें पूछा गया था इस ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो अब हम इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। लिखेंगे कैसे, देखिए अब घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखने से प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए चित्र में समझिए बच्चों, अगर हमें इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर ये अर्धगोला रखने से प्राप्त ठोस या रखने से बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना होगा इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि ये सतह अब ढक गई है। जो सतह ढक जाती है विलोपित मानी जाएगी, वो विलोपित हो गई है, इसलिए इस वृत्त के क्षेत्रफल को हमें हटाना होगा। और बच्चों हमें जोड़ना होगा ये नई सतह यानी इस गोले की वक्र पृष्ठ को हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 6 गुणा भुजा कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 गुणा 49 प्लस पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2 है, त्रिज्या है 7/2। देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा। गुणा कीजिए 6 को 49 से, 6 नाम 54 हासिल 5 6 चौक 24 और 5 29 294 प्लस 11 7 77 77/2 हो जाएगा, 77 का आधा हो जाएगा 38.5। दोनों को जोड़ लीजिए बच्चों, दोनों को जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखने से ये जो ठोस आपको प्राप्त होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। प्रश्न संख्या 4 को हल करने में हमसे 2 सवाल पूछे गए थे। अगर घनाकार गोले के ऊपर हम अर्धगोला रखें तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार प्राप्त इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। दोनों प्रश्नों के जवाब हमने दिए हैं, नोट कर लीजिए इसे और एक बार फिर से बिना देखे सोल्व कीजिएगा। एक बार फिर से बिना देखे आपको हल करना है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
प्रश्न संख्या 5 में जो कहानी दी गई है बच्चों, उसे हम समझते हैं। देखो चित्र के माध्यम से हमारे पास क्या है, ये इस प्रकार का एक घनाकार ब्लॉक है। हमें क्या करना है, हमें इसके किसी एक फलक की ओर से अंदर की ओर गड्ढा करके अर्धगोला काटना है। देखिए मैं अर्धगोला काटता हूँ, इसमें से ऊपरी फलक, ये ऊपरी सतह से मैं अर्धगोला काटूंगा तो इस प्रकार से मेरे को एक अर्धगोला मिलेगा बाहर। ये इस प्रकार का एक अर्धगोला मैंने इस घनाकार ब्लॉक में से काट लिया। अब शेष जो ठोस बच जाएगा ना, इस अर्धगोले को निकालने के बाद में जो शेष ठोस बचेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जरा पृष्ठों पर विचार करो, जब आप इस घनाकार ब्लॉक में से ये अर्धगोला निकाल लोगे तो पृष्ठ कहाँ कहाँ होगी या कहाँ से पृष्ठ इसमें विलोपित हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले जब आप गड्ढा करेंगे तो इस पूरे घनाकार ब्लॉक में से ये वृत्त जो है गायब होने वाला है, ये वृत्ताकार सतह विलोपित होने वाली है। लेकिन ये इस अर्धगोले का वक्र भाग अब आपको नई सतह के रूप में मिलेगा। ये वक्राकार भाग जो है, अर्धगोले का वक्राकार भाग, ये नई सतह के रूप में मिलेगा। तो शेष बचे ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 को हल कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, हल में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम हल में लिखेंगे माना कि घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर है L इकाई। कितनी है? L इकाई। यहाँ भुजा नहीं दी गई है, हमने मान ली है इस घनाकार ब्लॉक की ये भुजा है L इकाई की, और हमने क्या किया है, इसकी भुजा के बराबर व्यास वाला अर्धगोला काटा है। अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से काटा है कि इसका व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो, अर्थात भुजा के बराबर हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काटे गए अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोले का व्यास हो जाएगा L इकाई। और यहाँ से अगर आपको व्यास मिल गया है तो इस अर्धगोले की त्रिज्या काटे गए अर्धगोले की त्रिज्या, यहाँ से आप अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो L का आधा हो जाएगा L/2 इकाई। त्रिज्या हो जाएगी L/2 इकाई। आपके पास घनाकार ब्लॉक की भुजा है, अर्धगोले की त्रिज्या है, तो आप इस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे अब घनाकार ब्लॉक से एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट लेने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा बच्चों, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये वृत्ताकार क्षेत्रफल यानी कि अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस बच्चों हमें करना होगा इसमें क्या, अर्धगोले के वक्र भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र भाग का क्षेत्रफल। देखिए यहां से फिर आगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का आधार होता है वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के वक्र भाग का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए 6 भुजा कितनी है, एल है, तो 6 गुणा एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर बच गया जो मैंने यहाँ लिखा है। ये यहाँ से हो जाएगा 6 एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई, आर की जगह क्या लिखेंगे हम, एल बटे 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बटे 4। दोनों में से एल स्क्वायर आप उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये बचेगा 6 प्लस पाई बटे 4, जिसे और आगे आप हल करके लिख सकते हैं बच्चों। देखिए और आगे आप हल करके लिख सकते हैं एल स्क्वायर बटे 4 और ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई। देखो एलसीएम लोगे तो बटे में 4 आएगा और ये 24 प्लस पाई बन जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे वर्ग इकाई, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग इकाई, एल स्क्वायर बटे 4, एल स्क्वायर बटे 4 गुणा पाई 24 प्लस पाई वर्ग इकाई। तो इस प्रश्न के हल में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 5 को हल करना है। घनाकार ब्लॉक है, उसके एक फलक के अंदर की ओर हमें एक अर्धगोलाकार गड्ढा करना है और फिर शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले मान लेंगे कि इस घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है, किनारे की जो लंबाई है वो एल है, इसलिए जो हम गड्ढा कर रहे हैं उसका व्यास भी हो जाएगा एल, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो आप अर्धगोलाकार गड्ढा कर रहे हैं उसका व्यास इस घनाकार ब्लॉक के किनारे के बराबर है। व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। उसके बाद में हमें पता है शेष बचे हुए ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से हम इस वृत्ताकार भाग को हटा लेंगे और वक्राकार भाग जोड़ देंगे। 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले के वक्र भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, एल बटे 2 है, भुजा का मान है एल, सबका मान रखे जब कैलकुलेट करेंगे तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा एल स्क्वायर बटे 4 ब्रैकेट 24 प्लस पाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न, फिर प्रश्न संख्या 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। ये बच्चों एक क्या है, एक कैप्सूल है, किसके आकार का दिख रहा है, बेलन के आकार का दिख रहा है, जिसके इन दोनों सिरों पर ये अर्धगोले लगे हुए हैं। ये अर्धगोले आपको दिख गए होंगे, एक ये अर्धगोला ये वाला और एक अर्धगोला ये इस ओर। तो इस कैप्सूल को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है
और ये बेलन के आकार का है। इसका मध्य भाग किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। दिख गया आपको? दिख गया। पूरे कैप्सूल की लंबाई हमें 14 mm दी गई है और उसका व्यास 5 mm है। इस कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 mm है और इस कैप्सूल का व्यास, या हम यूं कह लें इसके बेलनाकार और अर्धगोलाकार भागों के व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इस कैप्सूल में पृष्ठ कहाँ कहाँ है? एक तो ये बेलन के वक्र पृष्ठ पर है। कैप्सूल का जो बेलनाकार भाग है उसकी वक्र पृष्ठ है और अर्धगोलों की भी वक्र पृष्ठ ही इस कैप्सूल में है। ये अंदर की ओर ये कोई पृष्ठ नहीं है बच्चों, ये कोई पृष्ठ नहीं है, ये अंदर की तरफ कोई पृष्ठ नहीं है। पृष्ठ कैप्सूल में यहाँ ही है, अर्धगोलों के वक्र भाग में और बेलन के वक्र भाग में। तो हमें इन दोनों अर्धगोलों के वक्र भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने होंगे। इस बेलनाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। उनको जब जोड़ देंगे तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 के हल को आप हल में बना लीजिए। कैप्सूल आकृति बना लीजिए और लिखिए बच्चों, कैप्सूल की कुल लंबाई कैप्सूल की कुल लंबाई हमारे पास है 14 mm। कितनी है? 14 mm। तथा कैप्सूल का व्यास ये हमारे पास है 5 mm। अर्थात बच्चों हमारे पास क्या है? कैप्सूल के अर्धगोलाकार भाग, या कहिए बेलनाकार भाग का व्यास, अर्धगोलाकार भाग या बेलनाकार भाग का व्यास है 5 mm। यहाँ से हम लिख सकते हैं कैप्सूल के अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर कैप्सूल के बेलनाकार भाग भाग की त्रिज्या। व्यास आपको पता है तो आप त्रिज्या बता सकते हैं। यहाँ से त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 5/2 mm। व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या। व्यास है 5 mm, त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या और बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5/2 mm हो जाएगी। फिर देखिए कैप्सूल की कुल लंबाई है 14 mm, जिसमें से ये अर्धगोले की लंबाई ये और ये लंबाई हम हटा लेंगे तो फिर इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई या बेलनाकार भाग की लंबाई आपको प्राप्त होगी। तो पहले वही ज्ञात कर लेते हैं। हम लिखेंगे कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई h
वो आएगी आपके पास 14 माइनस, देखिए 5/2 प्लस 5/2। क्यों? क्योंकि इधर ये त्रिज्या 5/2 है, ये त्रिज्या भी क्या है 5/2 है। अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही होती है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इन दोनों को जोड़ के 14 में से हटा लेंगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमें मिलेगी। ये आ जाएगा 14 माइनस 5 अर्थात 9 mm। कितनी बच्चों? 9 mm। बेलनाकार भाग की लंबाई या कह लीजिए ऊंचाई कितनी आएगी? 9 mm। अब हम इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोनों अर्धगोलाकार या दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अर्धगोलों का जोड़ लेंगे तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 × 2πr², और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सब जानते हैं क्या होता है? 2πrh। 2πr दोनों में से उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2r + h। मान रख दीजिए बच्चों, देखो 2 × 22/7, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 5/2। 2 × 5/2 प्लस कितना? ऊंचाई कितनी है? 9 है। ये 2 से ये 2 कट गया, ये वाले 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास आ गया है 22/7 × 5 × 14। 7 से ये 14 2 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, 10 को 22 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। तो इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 220 mm² वर्ग मिलीमीटर। क्या आ जाएगा? 220 वर्ग मिलीमीटर आ जाएगा। नोट कीजिए बच्चों प्रश्न संख्या 6 के हल को, और फिर सभी प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 तीनों को आपको एक बार फिर से हल करके देखना है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो फिर से देखिए, फिर से बच्चों बिना देखे हल करने का प्रयास कीजिए। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।